फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की प्रोज के 5th चैप्टर इंडिगो की स्टडी करेंगे, जिसको लुइस फिशर ने लिखा है। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, आइए पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर इंडिगो में लुइस फिशर महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने चंपारण के बदकिस्मत किसानों के लिए स्ट्रगल किया, जो ब्रिटिश मालिकों के साथ बटाईदार थे। किसान इंडिगो उगाने के एक समझौते के तहत एक बदकिस्मत जीवन जीते थे। फिर कैसे गांधी जी ने नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लुइस फिशर बताते हैं कि जब मैं भारत में उनके आश्रम सेवाग्राम में सन 1942 में गांधी जी से पहली बार मिलने गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का इरादा किया। ये सन 1917 की बात थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में होने वाले एनुअल कन्वेंशन में गए थे। वहाँ बहुत से प्रतिनिधि यानी डेलीगेट्स और दर्शक थे। कार्यवाही के दौरान एक पतला दुबला किसान मेरे पास आया और बोला, मैं चंपारण से राजकुमार शुक्ला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे ज़िले में चलें। गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, जो नेपाल राज्य के करीब थी। एक पुराने एग्रीमेंट के अनुसार चंपारण के फार्मर्स बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। हालांकि वे अनएजुकेटेड था, मगर वे पक्के इरादे वाला था। वे बिहार में ज़मींदारी सिस्टम की नाइंसाफ़ी की शिकायत करने आया था। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मिलना है और फिर अलग अलग कई जगह जाना है। वे हर जगह गांधी जी के साथ रहा। फिर गांधी जी अहमदाबाद आश्रम लौट आए। कई हफ्तों तक शुक्ला ने गांधी जी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। बटाईदार की लगन से इम्प्रेस गांधी जी ने उससे कहा, इस तारीख को मैं कलकत्ता जाऊंगा, वहां आकर मुझे ले जाना। कई महीने बीत गए। जब गांधी जी कलकत्ता आए तो गांधी जी के फ्री होने के बाद वे गांधी जी के साथ ट्रेन से बिहार पटना शहर के लिए चल पड़ा। वहां शुक्ला उन्हें एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, के घर ले गया। राजेंद्र प्रसाद टाउन से बाहर थे, मगर वे शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। इसलिए नौकरों के द्वारा शुक्ला और गांधी जी को कोई किसान समझकर आंगन में ठहरने की इजाज़त दे दी। शुक्ला जितनी जानकारी दे सकता था उसने दी। फिर गांधी जी ने और जानकारी हासिल करने के लिए पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, जो चंपारण के रास्ते में था। फिर गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर JB कृपलानी को एक टेलीग्राम भेज दिया, जिनसे वे पहले मिल चुके थे। ट्रेन आधी रात को पहुंची। प्रोफेसर स्टूडेंट्स के एक बड़े ग्रुप के साथ स्टेशन पर वेट कर रहे थे। वहां गांधी जी प्रोफेसर के घर 2 दिन रुके, जो सरकारी प्रोफेसर थे। गांधी जी ने बताया कि उन दिनों मेरे जैसे शख्स को रुकाना आम बात नहीं थी, क्योंकि लोग न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों के साथ देने से डरते थे। गांधी जी के आने की बात मुजफ्फरपुर से चंपारण में फैल गई, तो लोग अपने लिए आवाज़ उठाने वाले से मिलने आने लगे। फिर गांधी जी ने वकीलों से बात की, जो किसानों के मुकदमे लड़ते थे, और उनकी फ़ीस के बारे में पूछा। गांधी जी ने उनको ज़्यादा फ़ीस लेने के लिए फटकार लगाई और कहा, मुझे लगता है कि इस तरह के मुकदमे अदालत में नहीं लेके जाने चाहिए। जहां फार्मर्स इतने कुचले हुए और डरे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अदालत जाना बेकार है, बल्कि इस डर से ही आज़ादी हासिल करनी चाहिए। चंपारण ज़िले की ज़्यादातर ज़मीनें बड़ी बड़ी जागीर में बटी थी, जिनके मालिक अंग्रेज थे, और ज़मीनों में इंडियन फार्मर्स काम करते थे। उन ज़मीनों में इंडिगो की फसल की जाती थी। अंग्रेज सभी फार्मर्स को पूरी ज़मीन के 3/20 भाग या 15% पर इंडिगो बोने के लिए और इंडिगो की फसल को किराए के रूप में देने पर मजबूर करते थे। ये एक समझौते के तहत होता था। अंग्रेज़ों ने अनपढ़ किसानों से अपने फ़ायदे के समझौते पर सिग्नेचर करवा लिए थे, जिनसे उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समय में गांधी जी चंपारण पहुँचे। सबसे पहले वे अंग्रेज सचिव से मिले। सचिव ने गांधी जी को कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। फिर वे ब्रिटिश कमिश्नर से मिले। कमिश्नर भी डराने धमकाने लगा और फ़ौरन लौट जाने की एडवाइस दी। गांधी जी लौटे तो नहीं, बल्कि चंपारण की राजधानी मोतिहारी की ओर चल पड़े। कई वकील उनके साथ थे। रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ ने उनका वेलकम किया।
फिर वे एक के घर पर रुके और काम जारी रखा। गांधी जी को पता चला कि पास ही के गांव में एक किसान के साथ बुरा व्यवहार किया गया है, तो वे हाथी पर सवार होकर उसे देखने चल पड़े। वे अभी निकले ही थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उनको रोका। गांधी जी ने उसकी बात को माना और रुक गए। फिर उसने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का नोटिस दिया, मगर नोटिस पर लिखा कि वे नहीं जाएंगे। गांधी जी ने नोटिस पर लिखा कि वे नहीं जाएंगे। अगले दिन उन्हें अदालत में हाजिर होने का आदेश मिल गया। पूरी रात गांधी जी जागते रहे। फिर गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को प्रभावशाली फ्रेंड्स के साथ आने के लिए तार किया, यानी टेलीग्राम। अदालत के इर्द गिर्द काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे अंग्रेज अधिकारियों में डर था। गांधी जी ने भीड़ को काबू करने में अधिकारियों की मदद की। फिर सरकार के वकीलों ने अगली तारीख मांगी ताकि वे मशवरा कर सकें। गांधी जी ने इस देरी का विरोध किया। उन्होंने जुर्म कबूल करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ा कि वे कानून तोड़ना नहीं चाहते थे और दूसरी तरफ लोगों की सेवा करना चाहते थे, जिसके लिए वे आए थे। उन्होंने अपने लोगों के लिए जाने के फैसले को नहीं माना। फिर उन्होंने उचित सज़ा की मांग की। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि गांधी जी को 120 मिनट के लिए जमानत पर छोड़ा जाता है, मगर गांधी जी ने इनकार कर दिया। फिर जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। जब फिर अदालत शुरू हुई तो जज ने कहा कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएंगे और फिलहाल गांधी जी को आज़ादी दे दी। राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, मौलाना मजहरुल हक सभी मशहूर वकील आ चुके थे। गांधी जी ने पूछा कि अगर मुझे जेल भेज दिया जाए तो तुम लोग क्या करोगे? फिर सबने मशवरा किया कि अगर हम गांधी जी को अकेला छोड़ देते हैं तो ये एक धोखा होगा। फिर सबने गांधी जी से कहा कि हम आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। फिर गांधी जी ने सबको बताया कैसे गिरफ्तारी देनी है। कई दिनों बाद गांधी जी को मैसेज मिला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केस समाप्त कर दिया है। इस तरह से गांधी जी की जीत हुई। फिर गांधी जी ने वकीलों को किसानों की शिकायतें लिखने को कहा। लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और दस्तावेज जुटाए गए। जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट ने बुलाया। लेफ्टिनेंट ने एक आयोग बना दिया। आयोग में ज़मींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों की साइड से गांधी जी थे। इन सब कामों में गांधी जी को 1 साल लग गया। अधिकारियों ने सारे सबूत इकट्ठा किए। जब सरकारी अधिकारियों ने उन्हें देखा तो किसानों को पैसा देने के लिए तैयार हो गए। सरकारी अधिकारियों से गांधी जी ने पूछा कितना % पैसा वापस देना होगा। उन्होंने सिर्फ 50% मांगा और अधिकारियों ने 25% देने को कहा। गांधी जी मान गए। इस समझौते को आयोग ने कबूल कर लिया। फिर कुछ ही सालों में अंग्रेज जागीरदारों ने जागीरदारी छोड़ दी, जिसको फार्मर्स को रिटर्न कर दिया। इस तरह से इंडिगो की बटाईदारी ख़त्म हो गई। गांधी जी चंपारण का पिछड़ापन देखकर जल्द ही कुछ करना चाहते थे। उनके 2 स्टूडेंट्स और कुछ लोग शहर से आ गए। उनका बेटा और गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा भी आ गए थे। वहाँ 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा लेडीज़ को सफाई सुथराई के तरीके बताती थीं। गांधी जी ने गांव वालों के लिए डॉक्टर्स और मेडिसिन का इंतज़ाम भी किया। टॉयलेट्स के पुराने गड्ढे बंद करवा दिए गए और नए गड्ढे खुदवाए गए। चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में एक इम्पोर्टेंट घटना थी। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ हमारे देश में हमें हुक्म नहीं दे सकते। उन्होंने अपने तरीके से किसानों की परेशानी दूर की। गांधी जी की वफादारी काल्पनिक नहीं थी, बल्कि जीते जागते लोगों के लिए थी। इसके अलावा गांधी जी जो कुछ भी करना चाहते थे उनमें एक आज़ाद भारत का सपना देखते, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और भारत को आज़ाद कर सके। वकीलों ने गांधी जी को बताया कि एक अंग्रेज गांधी जी की इस काम में मदद करना चाहता है। गांधी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा हमें किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, खुद की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, दूसरों का सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारी मन की बात ठीक तरह से जान ली। हम कुछ नहीं कह सके। गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भर का एक सबक पढ़ाया और फिर हम भारत की आज़ादी के लिए एक दूसरे से जुड़े रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।